और वे तपस्या करी वे को भूला उत्तम एक बार यक्षों को दगड़ जो वो मर जो फिर वे यक्षों को सामना कर दन ध्रुव जी। फिर मनु महाराज उनका दादाजी वंदन बोला बेटा देखो अपना अपना कर्म से तेरे भाई का ये नहीं कर्म रहे ये तो ये नहीं भुगतो जाएगा कर्म या नहीं यक्षों मारने जा तू तो धर्मात्मा है तू भगवान की आराधना कर। फिर अपने वहां पर राजपाल ये नहीं ध्रुव चरित्र उत्तान पाद कुछ चरित्र सज्जनों ये वास्ता सज्जनों बहुत दिव्य प्रसंग छी। हम माँ बहनों विशेष ध्यान बच्चों को अच्छा संस्कार हमारे नीति शास्त्रों में कहीं से कि दुशीलो मात्र दोषेण पितृदोषेण मूर्खता कार्पण्यम वंश दोषेण आत्मदोषेण दरिद्रता। अगर बालक बल दुशील बल दुराचरण छ तो सारा माँ को दोष सारा माँ को दोष किले कि माँ बच्चा दगड़ सबसे ज्यादा माँ ने बच्चा पहले बचपन देखा गर्भ में भी अगर माँ अच्छी भावना कथा सुनने तो गर्भ में ही वे बच्चा तक ज्ञान है जो कहानी अपन अभिमन्यु की कहानी अपन सुनिए ना वे दे जो साप्त चक्र को भेज जो है वो कब से मिली गर्भ में मिली। अब जब माँ सेगे है तब वो अंतिम चक्र नहीं भेज सकी पर बाकी वो गर्भ पर ध्रुव अपने प्रहलाद की कहानी अगले सुन ला संक्षिप्त में सुन ला तो वो भक्त हुए थे गर्भ में नारद जी कया दूता जब ज्ञान उपदेश दीनी तो गर्भ हुए थे वो ज्ञान है ये बात था माँ बहने जब गर्भवती या बात था जो गर्भवती माँ बहने विशेष पूजा पाठ कथा खूब सुनो पर हमारे गढ़वाल में एक विडंबना क्या विडंबना बोलो दो माँ बहन गर्भवती होगी 5 महीने हो गई सूता का आप पूजा में नहीं जानते तीन मंदिर नहीं जानते पता नहीं क्या क्या कहन हुई बताया कब होंगे सूतक भैया आपने कथा सुनी था जब तक नाल नहीं कटी तब तक कोई सूतक नहीं शास्त्र बोलता जब तक सूतक नहीं और तब तक राजा प्रजा दान देना छन हर 5 महीनों घर अभी बच्चे वही नहीं सूतक मतलब मंदिर नहीं जान पूजा नहीं करनी कोई घर नहीं सज्जनों ये कोई शास्त्रोचित बात नहीं। वे समय पर तो खूब पूजा पाठ करी चले खूब माँ बहने तो खूब अच्छा काम और गलत काम होता है नहीं बोल देना गलत काम खूब माँ खूब गाली देनी चाहिए घर में चल लोगों तो लड़ाई करनी चाहिए वो तो करनी वे तो कोई मना नहीं बोल वो खूब करना और अच्छी बात बोलो तो बस एक बाबा अपने जी बोलनी चाहिए ना भाई हमारे सास ससुर बोलने चाहिए ना पूजा नहीं करना भी तो गर्भवती है 5 महीनों से ऊपर गर्भ वो बात खूब मन लड़ाई झगड़े बात कथा बोलने कोई अच्छा ना वो तो करने सज्जनों माँ बहने देखा हम तो कई जजमानों में जाए हमारे एक बम्बई का जजमान छन उनकी द्वीप बारी छन जब भी उनको द्वीप बारियों को गर्भाधान हुए उन द्वियों की कथा करे भागवत कथा द्वियों भागवत द्वियों का बालक हाँ इसने श्रेष्ठ बालक अब तो बहुत बालक हुए कम से कम 20 साल हुए वाला 19-20 साल इतना बढ़िया कि भगवान का भक्त छन खूब बड़ा दादा दादी माँ पिता खूब सेवा करने जब गर्भवती खूब सेवा करी हम ब्राह्मणों की सेवा करी भगवान की सेवा करी खूब कथा सुनी उनका अंदर बहुत ज्ञान ये वास्ते गर्भवती महिला तो विशेष सुनी चाहिए उनका बच्चों का पूजा पाठ खूब पूजा पाठ करो खूब देवी देवताओं का अपनी से खूब सेवा करो अच्छा काम करो तो दिखाइए अगर नहीं तो दुशीलो मात्र माँ को दोष अगर कुछ संस्कार है कि बच्चा पर अब माँ बहने बोली कि हम तक सर दोष पिता कोई दोष ही नहीं हाँ पिताजी को भी दोष आ दुशीलो मात्र दोषेण पितृदोषेण मूर्खता अगर लड़का पढ़ी लिखी नहीं तो पिताजी दोष वो मांगू नहीं है ध्यान रखें क्या पिताजी ने वे कहे अच्छी व्यवस्था नहीं की पढ़े लिखे अगर नहीं पढ़नी घर में तो अच्छी स्कूल देखो अच्छे स्कूल ढूंढो अपने आप ध्यान दो बच्चों में वे अच्छी जगह कुसंग से रहता है बचाओ ये पिताजी को पिताजी ते ध्यान रखियो चाहिए अपना बच्चा कि मेरे बच्चा पढ़ने की नहीं पढ़ने स्कूल जाने वो गुरु जी संपर्क से नहीं की नहीं कि मेरे बच्चा होने निरंतर स्कूल कभी माँ बाप पिताजी कभी नौकरी माना तो बार बार घर से संपर्क रखो कभी घर होने तो स्कूल में जाए करो कि हमारे बच्चा ठीक से पढ़नी कहीं कुसंगति नहीं जानी कहीं लगड़ो बालों को दगड़ देने की जो बिगड़नी चाहिए घर में पढ़नी नहीं किताबें मुझे दिन पर्याप्त की नींद वे की किताब में देखो कभी गृह कार्य मैंने होमवर्क देने की नींद देने गुरु जी ये सब पिताजी से देखो तब बच्चा मूर्ख पिताजी डर माँ की उतरी पिताजी डर तो पिताजी से ही बात देनी तो तब बच्चा अच्छा संस्कार चलिए द्विविची भी छीने तीसरी के अगर कंजूस हुएगी
धन दौलत भी छे, पढ़ी लिखी भी छे, अच्छा संस्कार भी छे ने, तब भी कंजूसा। तो कह दोषा वो वंश को दोषा, पूर्व वंश खानदान को दोषा। किले कि वे खानदान में कई पूजा पाठ हुई ही नहीं, वे बच्चन देखी नहीं कि मेरे दादा दादी घर में पूजा ब्राह्मण बुलेन, ब्राह्मण दान दक्षिण दी, कई मंदिर में कई कथा करे, कई कुछ करे, वे देखी नहीं कोई दान पे। तो कंजूस आवे तो वंश को दोष। और चल भी ठीक है, वंश भी बहुत उदार है, बहुत दान पुण्य करो छे, तब भी नहीं। तो बालक को सारा वे आत्मा को दोष। कार्पण्यम वंश दोषेण आत्मदोषेण दरिद्रता। फिर भी वो बालक दरिद्र से कंजूस है, तो वे अपना आत्महत्या छे, वो अपने जीवन ते अभी नरक में जाने। ये प्रकार से सज्जन दिव्य प्रसंग छन, बहुत दिव्य कथाएं छन, एक से कथा को सार से सज्जनों, परंतु क्या समय भाव। ये प्रकार से ये कथा वे अग्नि। अब यूं का वंश में एक पृथु महाराज भगवान का अवतार उन्होंने बहुत दिव्य। वो जब ये एक बेन छपा पात्मा राजा, वे दुराचरण कर दी नहीं, ऋषि मुनियों तो मान लेगी, यज्ञ विध्वंस कर लेगी, तब ऋषि मुनि एन वेता पकड़े वेता मारी उन मार, और वे का शरीर से मंथी, पहले उन जांग से मंथी कि एक निषाद जाति कालू से एक बालक हुए, उन बोल निषीदा उन निषाद जाति हुए, जो भिल्ल की रात नहीं निषाद जाति उवे, तो वे बोली एक बस और राज चलोनी नहीं। फिर उन दाई भुजा मंथी वे बेने, तब भगवान का अवतार वे पृथु अवतार। बोलो पृथु अवतार भगवान की जय। वे समय पर गाय मातन के कह रहे थे, जब वो बेन इन पापात्मा में गए छो, पृथ्वी गाय बन गए छे, और गाय इन सारा रत्न अपना पा ले ले छा, जितना भी अन्न छो, धन छो, विद्या छो, सब कुछ, और भगनी गाय माता। अब जनी पृथु महाराज में, और पृथु महाराज ने गाय के पीछे, गाय ने बोली ये तो बेन थी और दुरात्मा आएगी, मेरे पीछे दौड़ू, मैं तो मानना। तब पृथु महाराज ने बोली हे गाय, मैं तेरा पति छो, मैं भगवान को अवतार छो, रुक जा। सज्जनों तब रुकी गाय माता, तब पृथ्वी बोली चा। अब अन्य न सब देवता कहते हैं बछड़ा, सब देवता गंध इधर वर्णन बछड़ा, देवताओं में बृहस्पति वर्णन, पर्वतों में हिमालय वर्णन, दैत्यो मां मनी अदिति मां मणि, जू देवता छन वो ग्रहण पृथ्वी से कर देन। कोई अन्न कर दो, कोई औषधि कर दो, कोई धन दौलत कर दो, कोई और सब प्रकार से इन्हें बछड़ बने थे। अब पृथ्वी में सब सुख चैन से रह लेगी। फिर पृथु महाराज ने बहुत यज्ञ करें और भगवान से स्तुति करी, और कि मैं ते बहुत भगवान, मैं ते 1000 करोड़ जा तुम कथा सुन होता है, मैं तब तृप्ति बोली। भगवान मुनि की कामना पूरी अरूत है, मुक्ति हुई। एक विषय में एक पुरंजन उपाख्यान कथा बहुत दिव्य है कि हम ही पुरंजन और पुरंजनी था, माने हमार मन अगर संसार में रहेंगे तो हम पुरंजन था, और बुद्धि रहेगी तो पुरंजनी था। अगर ये संसार में रहेगी तो दुख प्राप्त होंदो, और वैसे हमारी दुर्गति प्राप्त होगी। ये प्रकार से दिव्य कहते बोलो भागवत भगवान की जय। इन प्रकार से सज्जनों अब दिव्य अप्रिय व्रत को वंश की कथाओं ने सज्जनों संक्षेप में आप हम श्रवण कर ला। जब प्रियव्रत राजा हुए, प्रियव्रत राजा बड़े धर्मात्मा छन, बहुत पुण्यशाली छन। उनका जीवन में जो उत्तान द्वीप छन, द्विपुत्र, प्रथम पुत्र की कहानी हम सुनी उत्तानपाद, अब दूसरे थे प्रियव्रत मनोहर शत्रुपा की संतान। तो वो वंश भक्ति कर दो। एक भाई की इन प्रकार की जिज्ञासा होनी कि मैं भगवान की भक्ति करूं, पर भगवान होते आज्ञा दे देन, होते बोल तुम शादी विवाह करा। तब शादी हुई और विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति सिंह के साथ व्रत की, और वैसे उनका 10 रुपए आग्नि आदि 10 पुत्र पैदा हुए। सज्जनों वे समय पर ये पृथ्वी एक है, ये जनाब खंड बोल छान पृथ्वी, ये भारत नहीं छो अलग अलग, केवल पूर्व विश्व जैसे बोल, पूर्व विश्व ये अजनाब खंड बोल। तो प्रियवर्तन रथ चले 7 दिन तक रहे, तो ये पृथ्वी पूरा
सात द्वीप बन गए। जो चली ना रथ का पैया से खाई बने और वो समुद्र बने और जो द्वीप खाइयों के बीच वो एक द्वीप बन गए। तो ये द्वीप है 7 द्वीप बन गए। तो बोल रहे 3 का जो पुत्र है तो सन्यासी बन गए और 7 पुत्र था उन 7 द्वीपों को राजा बने देन। तो हम आप द्वीपों को थोड़ा वर्णन कर दा। 7 द्वीप छन सज्जनों। पहलू द्वीप छ वो जम्बू द्वीप छ। वो क्षीर सागर जो हम बोल रहे हैं, जो हम जम्बू द्वीपे भारत खंडे भारत वर्ष बोल रहे ना, ये हमारे जम्बू द्वीप है। तो ये छार समुद्र छ बड़ी खारा पानी को समुद्र। तो ये खा राजा बने सबसे पहला बड़ा पुत्र आग्नेयधर। दूसरे वे लक्षद्वीप द्वीप का गन्ना, वो गन्ना को गन्ना समुद्र वखा का राजा बनेंगे ईद में जुआ। तीसरा सामले द्वीप है वह मदिरा शराब को समुद्र छ वखा राजा बने दिन ये के बाहु। चौथा वे कुश द्वीप वह घी को समुद्र छ वखा राजा हिरण नेता बने दिन। फिर क्रौंच द्वीप वह दूध को समुद्र छ वखा राजा धृतपृष्ठ बने दिन। फिर छठा एक द्वीप है वे तक साग द्वीप छ वखा मठा को समुद्र। तो वखा राजा बने दिन मेधा तिथि। फिर पुष्कर द्वीप उछ मीठा पानी समुद्र छ मिठो पानी छ वखा राजा बने दिन बीत होत्र। इन प्रकार से अपना बच्चों ते ये 7 द्वीप राज्य दिन अपना भगवान की भक्ति करने चल गया। भक्ति करनी यह बड़ा पुत्र जो खा राजा बना वे कहानी लग दी। जम्बू आग्नेयधर का पुत्र वेन ऋषभदेव भगवान जो तीर्थों जो जैनियों का आदि तीर्थंकर उनका भी 100 पुत्र वे ऋषभदेव महाराज और सबसे बड़ा पुत्र छान भरत जो सी ये देश को नाम भारत वर्ष पड़। तो ऋषभदेव अपना पुत्रों तक शिक्षा देने के बेटा तुम यहाँ भगवान की सेवा करना और अपना आप दिगंबर भरत राजा का बनेंगे भद्र चलोगे। एक बार अपना पुत्र राज दे दी और चल जंगल में तपस्या करने के तब तपस्या वो मृग बच्चा की वैसी वो होगी तपस्या जैन पर्वत के वे एक दिन एक शेर ने दहाड़ मारी। एक हिरणी गर्भवती है वो वे और शेरन दहाड़ मारी तो छलनांग मारे पल्ली पार चलेगी बच्चा ये ना गंगा जी तरफ रहेगी और बच्चा गंगा जी में बैठ लेगी। राजन देखी तय मोह होगी और वे बच्चा तो अपना आश्रम में लेगी और आप पालन पड़ेगी। अब जो पूजा पाठ जवनी वो छुटगी वे लालन पालन रहेगी। ये कर दो बड़वे एक दिन वो भागी और वो जब राजा बिरह माँ अब बिरह कर लेंगे वे याद कर लेंगे ना और उनकी मुक्ति हुए और वो मृग योनि में चले। देखो अंतिम मति आशा गति साधना करना चाहिए भगवान को पर वो मोह है मृग से। अब मोह है तो वही में आसक्ति चल गई प्रवृत्ति वही में चल गई और जब मरे ना वे मृग को याद करी तो मृग योनि में चल गई। पर ध्यान दे कि मेरी साधना करी अब मैं हमारी गलती में एक मृग योनि में आई हूँ। अब मैंने ये मृग योनि में भी भगवान को चिंतन कर और अपनी मुक्ति प्राप्त। तो सज्जनों अगले जन्म हो फिर एक ब्राह्मण का घर में बिल्कुल जड़वत जड़ भरत जो तो बोल उन और जड़ भरत महाराज जब हुए उनका पिता ने बहुत प्रकार से शिक्षा पर कुछ नहीं मरे जड़ एक खड़वण हूँ तो बोले फणे जा तो फणे जा उन्हें कुछ ना जड़वत किले की हूँ तो बोले अगर मैंने मोह माया कन फिर मैंने फंस जा और फिर मैंने गति हुआ। तो भाई बोले कुछ काम कर नहीं करी कुछ काम उन बोली निका जो और भाई पंडित आई कर छान कुछ कर छान बन नहीं करी। आखिर में भाई ने बोले जा हमारे वो इतना वो दूर खेत छ वे खेत की रक्षा करवाए। खेत की रक्षा करना भेज दिए जड़ भरत महाराज। अब देखो वो तो भगवान का परम भक्त वो चिड़ियों तक खलड़ आओ चिड़िया आवा खवा एक खेत खाओ बोलने छोड़े कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम
चिट्ठी खींची दिया राम जी का खेत खौरी